कोई भी काम जब आप कर रहे होते हैं तो उस काम में मोटिवेशन की जरूरत तो होती है। और बात करें हम कंपटीशन एग्जाम की और खासकर यूपीएससी, सीएससी या फिर पीसीएस एग्जाम की, तो इसकी तैयारी में एक लंबा समय लगता है और लंबे समय तक इस मोटिवेशन को बनाए रखना ये काफी बड़ी बात होती है। अब इस तैयारी के सफर में कई बार डिमोटिवेशन आता है। देखिए, कुछ कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जो हमेशा मोटिवेट रहते हैं। बहुत कम ही चांस ऐसा होता है कि वो डिमोटिवेट होते हों, लेकिन वहां पर भी वो अपने आप को संभाल लेते हैं क्योंकि उनकी मंजिल और उनका ख्वाब बड़ा होता है। पर कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी मंजिल और ख्वाब तो बड़े होते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको कोई कुछ कहता है, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि दूसरों के कहने पर वो अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि शायद हम अपनी मंजिल को नहीं पा पाएंगे, या शायद हमारी औकात नहीं है इस सपने को देखने को और हमने देख लिया है, इसीलिए बाकी सब लोग कहते हैं। तो ऐसे मोमेंट में इस बात को छोड़ दें कि लोग क्या कहते हैं। इस बात पे ध्यान दें कि आपने वो मंजिल क्यों चुना था। क्या आपका वो सपना है? क्या आपके परिवार वालों का सपना है? आपके मम्मी पापा का सपना है? और अगर वो सपना है तो आपने उसके बारे में कभी ना कभी बैठ करके तो सोचा ही होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने 5 मिनट पहले ये सोचा कि अरे मुझे आईपीएस बन जाना चाहिए और यही सही रहेगा, और 5 मिनट के अंदर फैसला लिया, चलो ठीक है कोचिंग हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने 5 मिनट पहले सोचा और उसके बाद अगले 5 मिनट बाद चलो मैं आईपीएस बनने के लिए अब तैयारी करता हूँ, कोचिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। और जो ऐसा करता है वो काफी बेवकूफ इंसान है, जिसने अपने सपने के बारे में अच्छे से विचार तक नहीं किया, बस तुरंत सोचा और तुरंत निकल पड़ा उसमें मेहनत करने। ऐसा कभी करना भी नहीं चाहिए। जिसमें एक लंबा समय लगना है, पैसे लगने हैं, आपकी मेहनत लगनी है, एक उम्र लगनी है, उसके लिए आपको सोचना होगा, विचारना होगा। तो मेरा मानना है कि ऐसे सभी कैंडिडेट जो इस एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं उसमें काफी अच्छे से सोचते हैं, विचारते हैं, पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, खुद के साथ बैठते हैं, मतलब कि खुद में सोचते हैं कि क्या ये सही होगा, मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ऐसा सब कुछ सोचने और विचारने के बाद ही इस एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं। इसलिए आपका मोटिवेशन कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट होता है। इसलिए जब भी कभी ऐसा लगे कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, मुझे लगता है कि इस एग्जाम को छोड़ देना चाहिए, जब भी कभी ऐसा लगे तो पहले ये सोचे कि आपने इस एग्जाम की तैयारी शुरू क्यों की थी। क्या दूसरों को दिखाने के लिए? कभी कभी हाँ, दूसरों को दिखाने के लिए भी ये भी एक बड़ा मोटिवेशन होता है। तो ऐसा नहीं कि इसको निगेटिव में लो, आप पॉजिटिव सोच करके ये सारी बातें लें। क्या दूसरों को दिखाने के लिए डिसीजन लिए थे कि मुझे आईपीएस बनना है या आईएएस बनना है या डिप्टी कलेक्टर बनना है, या फिर अपने मम्मी पापा के लिए कि उनका नाम रोशन करना है, खुद पैरों पे खड़े होकर दिखाना है ताकि माँ पापा गर्व कर सके? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा सोचे ही होगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने कुछ कहा और तुरंत आप डिमोटिवेट हुए और उस एग्जाम को छोड़ दिया? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और बार बार ये जरूर ध्यान रखें कि आपने ये रास्ता क्यों चुना है। जब ये ध्यान रखेंगे, लाइफ में कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे जब तक आपको वो मंजिल मिल नहीं जाती है। और कई बार मंजिल के आगे भी आपको कई बार मेहनत करना होता है, तो वहां पर भी आपको यही सोचना होगा कि आपने ये पाया क्यों था, आपने इसके लिए मेहनत क्यों की थी।